हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम करेंगे जो फोर्थ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस हमने 3 खत्म कर चुके हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आप दोनों में से किसी वर्ड को यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी। तो समझते हैं कि कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी क्या होता है, किस लिए ये क्रिएट किया जाता है। तो देखिए, अ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस और जो बिजनेस है उस एंटरप्राइजेस से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? इन दिस फॉर्म ऑफ मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव बनता है प्रॉफिट अर्न करना, बट ये इसीलिए डिफरेंट माना जाता है क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। बट द मेन मोटिव, तो इसका मेन मोटिव होता क्या है? बट द मेन मोटिव कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। जो म्यूचुअल हेल्प है वो करना इसका मेन मोटिव है। म्यूचुअल हेल्प का मतलब होता है सभी के मदद करना। ठीक है, तो म्यूचुअली हेल्प करना है इसका मेन मोटिव बनता है। इट वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। इसका जो म्यूचुअल प्रिंसिपल है ये जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है तो। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का उसका जो पर्पस है, प्रिंसिपल है, वो क्या है? तो ये है ये बोला ना, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। हर एक, ये बोला प्रत्येक एक के लिए और एक प्रत्येक के लिए है। ठीक है, मतलब एक सभी की मदद करेगा और सभी एक की मदद करेंगे, तो इसलिए ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्रिएट की जाती है। The cooperative society or organization is a voluntary association of a person who join together for mutual help. Cooperative society एक voluntary association of a person है। इसमें अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं, स्वेच्छा से जा सकते हैं। बोला क्या ना, voluntary of a person who join for mutual help। म्यूचुअली हेल्प के लिए कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये वॉलंटरी है कि ऐसा कोई फोर्स नहीं किया जाता किसी पर्सन से कि तुमको ज्वाइन करने इसमें मैंडेटरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वॉलंटरी है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अ मिनिमम ऑफ 10% आर रिक्वायर्ड फॉर अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए कम से कम 10 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तभी जाकर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनती है। और जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो एक्ट 1912 के तहत ये क्या कहते हैं, फॉर्मेशन की जाती है। इसका अपना लीगल स्टेटस होता है 1912। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 1912। ठीक है, 1912 एक्ट है, लिख सकते हो आप एक्ट। इस दिन ये पास हुआ था। ठीक है, देन अब इसके हम कुछ की फीचर्स की बात करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन। देखिए, वॉलंटरी एसोसिएशन में समझ में आ रहा है कि कोई भी पर्सन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मतलब एनी पर्सन कैन ज्वाइन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इफ अ कॉमन इंटरेस्ट, और कॉमन इंटरेस्ट है इसका, अपना जो पर्पस माना जाता है वो कॉमन पर्पस है सबका म्यूचुअली हेल्प करना। तो वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, मेंबर्स कैन लीव और ज्वाइन एज हिज डिजायर, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस का कहने का मतलब है इट इज कंपल्सरी फॉर अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट। मैंने बताया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है, इसलिए इसका अपना लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, तो किसके एक्ट के तहत करवाया जाता है? 1912, मैंने बताया 1912, 1 मार्च 1912 के तहत इसको क्या करवाया जाता है? इसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ठीक है, इसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मेंबर और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों ही अलग होते हैं। ठीक है, इसका ओनर दोनों। ठीक है, और यदि हम बात करें तो देखिए लीगल स्टेटस में और क्या जाता है? डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ अ मेंबर डज नॉट इफेक्टिव द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। डेथ के टाइम पे, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, इस टाइम पे कोई भी किसी भी चीज यदि जो सिचुएशन होती है पार्टनर्स के साथ, तो बिजनेस है वो एग्जिस्ट रहेगा जैसे तैसा एज इट इज रहेगा, उस पर बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो आता है हमारा लीगल स्टेटस के ऊपर। लिमिटेड लायबिलिटी,
लिमिटेड लाइबिलिटीज का कहने का मतलब है द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड एक्सटेंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज अ कैपिटल। ठीक है, तो लाइबिलिटीज है वो मेंबर की वो क्या होती है यहाँ पे लिमिटेड पाई जाती है। ठीक है ना, तो लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट बात करें हम सर्विस मोटिव। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव पड़ता है वो अभी अभी मैंने पढ़ा था म्यूचुअल हेल्प या फिर सर्विस मोटिव। इसमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, इसका मेन मोटिव पड़ता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि अर्निंग प्रॉफिट करना। और सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो इसे सेकेंडरी सोसाइटी भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्विस मोटिव है इसका। इक्वल वोटिंग राइट्स, हर एक पर्सन को वोटिंग राइट्स है वो इक्वल मिलता है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति है वो अपनी बात रख सकता है। अब वही बात एक जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट, तो हर एक पर्सन को एक व्यक्ति है एक मताधिकार का उसको अधिकार होता है। तो यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट्स मिलता है। आइए हम डिस्कशन करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। पहला जो उसका एडवांटेज है वो है इक्वलिंग वोटिंग स्टेटस। बता दिया, सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि इसमें इक्वल वोटिंग राइट्स होता है। हर एक व्यक्ति अपने मेंबर्स अपने द्वारा चुने अपने द्वारा अच्छे व्यक्ति की कमेटी की चुनाव कर सकता है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स है वो इक्वल पाया जाता है, सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि हर जगह पर इक्वलिटी नहीं मिलती है बट यहाँ पर मिलती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज भी लिमिटेड है। सीमित दायित्व है। सीमित दायित्व कहने का मतलब है कि जितना व्यक्ति ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बस उतनी की उसकी लाइबिलिटी बनती है। इजी टू फॉर्मेशन करना भी इजी है। कैसे? मात्र ओनली ऑन 10 एडल्ट्स। 10 एडल्ट्स का कहने का मतलब है 10 बड़े व्यक्ति चाहिए होते हैं इसको बनाने के लिए। कॉमन इनका इंटरेस्ट होना चाहिए, अपना कॉमन पर्पस होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इजी टू फॉर्मेशन कहलाता है ये। परपेचुअल सक्सेशन का कहने का मतलब है बिजनेस है वो कभी भी बंद नहीं होता है, नेवर बी स्टॉप। ठीक है, ये चलता रहता है जब तक कि पार्टनर्स नहीं चाहे उसको बंद करने के लिए, वॉलंटरी नहीं चाहे तब तक, अदरवाइज ये लंबे समय तक चलता रहता है। कोई भी इंटेंशन क्रिएट नहीं होता है कि इसको बंद किया जाए। ओपन मेंबरशिप का मैं कहने का मतलब है हमने जब डिफाइन किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो वहां पे देखा था कि कोई भी पर्सन एज हिज डिजायर ज्वाइन कर सकता है और जा भी सकता है। तो ओपन मेंबरशिप है एनी पर्सन एनी टाइम, ठीक है, विद हिज कॉमन इंटरेस्ट हु कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन कास्ट, क्रिएटिव, रिलीजियस। किसी धर्म जाति के नाम पर कोई भी इसमें कम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है जिसका अपना स्वेच्छा से वॉलंटरी डिजायर होगा। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जीओवीटी में देखो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये क्या हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। कम पैसा होने पर, कम कैपिटल कंट्रीब्यूट होने पर गवर्नमेंट देख लेता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जहां पर सपोर्ट मिलता है ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है इसमें होता है। ठीक है ना, और यदि जैसे कोई भी रिबेट है, छूट मिल जाती है इसमें, रॉ मटेरियल्स को लाने ले आने, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, यदि इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि लिमिटेड पर्सन्स हैं, लिमिटेड ही वो होते हैं। उनका अपने मजबूरी बन जाता है कि वो उतने ही मिनिमम कैपिटल्स में उस ऑर्गेनाइजेशन को चालू करें। ठीक है ना, तो इनके पास लिमिटेड पर्सन में लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। ठीक है ना, तो जिससे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा जो परेशानी है वो देखने को मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इनसफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मैनेज कौन करता है, उसको लोगों के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो उसमें स्किल्स, लेक ऑफ स्किल्स की कमी आ जाती है, नॉलेज की कमी आ जाती है क्योंकि कोई स्किल्ड पर्सन उसको यदि प्रोफेशनल व्यक्ति, क्वालिटी ऑफ पीपल वो कंट्रोल करे तो डिफरेंट टाइप्स की थिंकिंग होती है, अपने डिफरेंट टाइप्स के एथिक्स को लगाते हैं वो लोग। अब यहाँ पर मेंबर्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है तो इनसफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट होता है। लेक ऑफ सीक्रेसी का मतलब है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ओपन डिस्कशन मीटिंग बाय द मेंबर्स, इट वाज डिफिकल्ट टू मेंटेन अ सीक्रेसी। अब जब मीटिंग की जाती है तो ओपनली मीटिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो
तो इसमें लेक ऑफ सीक्रेसी पाया जाता है, इसमें गुप्तनीय नहीं होता है, गोपनीय नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो मीटिंग है वो ओपनली की जाती है हर एक मेंबर्स के को बैठा करके, ठीक है ना। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल हो जाता है इसमें, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज पाया जाता है। देखिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी ठीक है, बट किसी भी चीज़ का अनलिमिटेड होना कुछ परेशानी क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो एक्सेसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन कॉन्फ्लिक्टेड अमंग मेंबर्स, देखिए हर एक जब डिफरेंट टाइप्स के इसमें पर्सन ज्वाइन हो जाते हैं, तो मैंने एक नोट डिस्कशन किया था कि डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि अब अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सही कहता है, कोई गलत कहता है। अब किसी व्यक्ति की बात को काटोगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वहां पर डिस्प्यूट होता है, मतभेद जो क्रिएट होता है अमंग द पार्टनर, ये बड़ा डिसवांटेज पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के पीपल, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियंस और डिफरेंट टाइप्स के अपने ओपिनियंस, तो ये यहाँ पर डिसवांटेज इसका पाया जाता है। तो ये था हमारा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। थैंक यू।